लूप डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन, यानी स्विच के अंदर लूप डिटेक्शन भी होती है और प्रिवेंशन भी होती है। लूप डिटेक्शन का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं उस नेटवर्क में कमियां आ रही है, जिसको देख रहा है कि कहां से कमी आ रही है, उसको डिटेक्ट कर रहा है और फिर उस कमियों को दूर कर रहा है और उसको प्रिवेंट कर रहा है। ये लूप है कि लूप नेटवर्क में बनता कैसे है, तो इसको समझे। जैसे ये मेरा स्विच है, ये मेरा दूसरा स्विच, ठीक है। स्विच 1 से कनेक्टेड है, यहाँ पे मल्टीपल डिवाइस कनेक्टेड है, यहाँ पे भी मल्टीपल डिवाइस कनेक्टेड है, यहाँ पे भी मल्टीपल डिवाइस कनेक्टेड है, ठीक है। अगर ये पीसी इस पीसी से कम्युनिकेशन कर रहा है, क्या कर रहा है, ये पीसी इस पीसी से कम्युनिकेशन कर रहा है और पहली बार कर रहा है, ठीक है। जब ये पहली बार करेगा तो ये पीसी इसके लिए क्या जनरेट करेगा, एक आर्प फ्रेम, ठीक है, और सोर्स मैक लगाएगा और डेस्टिनेशन मैक भी लगाएगा। सिंपल समझते हैं इसको, ठीक है। मैक डेस्टिनेशन में आकर भेजेगा एफएफ, ठीक है। तो ये फ्रेम कहाँ पे आएगा, स्विच के पास, और स्विच इस फ्रेम को देखकर क्या कर देगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, यानी इसके पास भी भेजेगा, के पास भी भेजेगा और इसके पास भी भेजेगा, ठीक है। अब जब इस स्विच पे जाएगा, ये भी फ्रेम देखेगा, इसको भी क्या मिलेगा, एफएफ ब्रॉड, यानी ये भी ब्रॉडकास्ट इसके पास और इसके पास भी भेज देगा, ठीक है। पर रिप्लाई कौन देगा, ये, समझ में आ रहा है। तो अब लाई देगा तो यहीं से जाएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन हमने क्या कर रखा है, एक और बैकअप के लिए लाइन ले रखी है, अगर एक लाइन कभी खराब हो जाए तो दूसरे वाले से हमारी चलती रहे। तो स्विच के अंदर एक फीचर्स है जिसको बोलते हैं एसटीपी, क्या बोलते हैं, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, इसको स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। अब फिर समझो कि ये फर्स्ट टाइम इस पीसी से क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है। तो फिर से ये फ्रेम कहाँ पे गया, स्विच पे, स्विच ने फिर से क्या, ब्रॉडकास्ट इस पे भी भेजा, इस पे भी भेजा और इस पे भी भेजा और इस पे भी भेज दिया, हाँ। तो अब यही इस वाले से जा रहा है और यही फ्रेम, समझ में आ रहा है। अब एक ही फ्रेम यहाँ पे कितने रिसीव हो गए, 2 बार हो गए। यानी जब इस वाले इंटरफेस से रिसीव हुआ ये फ्रेम, तो इसको भी ब्रॉडकास्ट किया, तो इस पे भेजा, इस पे भेजा और इस पे भेजा, और किस पे भेजेगा, फिर इस पे भी भेज देगा। यानी जो फ्रेम इधर से इस पे गया था वही फ्रेम इधर आ गया, समझ में आ रहा है। और जो इससे रिसीव किया है, फिर इसका भी इधर भेजा, इधर भेजा, इधर भेजा और फिर इसके पास भी भेज दिया। यानी जो इससे रिसीव किया इसके पास भेज दिया और इससे जो रिसीव किया इसके पास भेजा, यानी यही फ्रेम फिर दोनों इसके पास आ गया। और दोनों फ्रेम में फिर क्या लगा हुआ है, एफएफ। फिर अब ये स्विच क्या करेगा, फिर से ब्रॉडकास्ट, क्योंकि एफएफ लगा। तो अब ये फिर इसके पास, यानी जिसने भेजा था उसके पास भी भेजेगा, इसके पास भी भेज के इसका फ्रेम इस पे और इसका फ्रेम इस पे जाएगा, फिर वही दोनों फ्रेम इधर आ जाएगा। यानी एक ही फ्रेम क्या कर रहा है, यही बार बार क्या हो रहा है, घूम रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, घूम रहा है। इसी घूमने को क्या बोलते हैं, समझ में आया। क्योंकि एक ही फ्रेम क्या हो रहा है, बार बार आपके नेटवर्क में घूम रहा है और उसी घूमने को हम क्या बोलते हैं, लूप। और अगर आपके नेटवर्क में क्या बन गया, लूप, तो सोचो आपके नेटवर्क में कितना ब्रॉडकास्ट होगा। यानी जब आएगा ब्रॉडकास्ट इधर आएगा, ब्रॉडकास्ट इधर आएगा, ब्रॉडकास्ट इधर आएगा, ब्रॉडकास्ट, और उसी टाइम कोई और भी पिंग कर रहा होगा, उसका भी पैकेट आना स्टार्ट हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट। यानी आपकी नेटवर्क क्या हो जाएगी, बिल्कुल डाउन हो जाएगी, समझ में आया? लेकिन स्विच के अंदर जो फीचर्स है, कौन से फीचर्स है, एचटीपी का, एचटीपी जो फीचर्स है वो आपके नेटवर्क में लूप बनने नहीं देता है। क्या बनने नहीं देता है, लूप बनने नहीं देता है। वो कैसे लूप ने नहीं देता है, तो आज उसको समझ लेंगे। क्योंकि हमने जब कल केबल लगाया था तो कितने सेकेंड वेट करना पड़ा था, 30 सेकेंड। कितने सेकेंड वेट करना पड़ा था, वही जो 30 सेकेंड करना पड़ा था वही आपके नेटवर्क को क्या कर रहा था, प्रिवेंट कर रहा था। आपके नेटवर्क को क्या कर रहा था, वो प्रिवेंट कर रहा था। यानी जब हम पीसी से या किसी भी डिवाइस से कनेक्ट करते हैं, उस कंडीशन में जहाँ पे ऑरेंज लाइट जलता है, मतलब वहां पे एचटीपी चल रहा है। और एचटीपी क्या कर रहा है, चल रहा है कि आपके नेटवर्क में ऐसा केबल तो नहीं, अगर नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट होता है तो वही पैकेट घूमता रहे। अगर ऐसा केबल लगा हुआ है तो एक इंटरफेस को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। और वो क्या बोलेगा, ये अल्टरनेट ब्लॉक हो चुका है। क्या बोलेगा उसको, अल्टरनेट ब्लॉक हो चुका है। जब कभी ये डाउन होगा तब ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा और आपकी कम्युनिकेशन चलती रहेगी, समझ में। हाँ, अब इसने क्या किया, मान चलो कि इसको ब्लॉक कर दिया, तो जब ये पैकेट इधर से ब्रॉडकास्ट होगी तो इधर भी जाएगा। और ये क्या इंटरफेस ब्लॉक, यहाँ पे 20 सेकेंड बाद कर दिया जाता है, ड्रॉप कर दिया जाता है। यानी ये पैकेट आगे नहीं भेजा जाएगा।
पर वही पैकेट इधर से जा रहा है ना, इधर रिसीव हो गया। अब इधर वाला पैकेट फिर स्विच क्या करे, ब्रॉडकास्ट इस पे भेजेगा, इस पे, ये तो ब्लॉक है ऑलरेडी, तो इस पे भेजा नहीं जाएगा। तो जब इस पे वो पैकेट ही नहीं भेजा जाएगा तो आपको लूप नहीं बनेगा। स्विच के पोर्ट ब्लॉक कर देंगे, लेकिन उस वाले नहीं। स्विच के ऊपर डिपेंड करता है किसको करेगा, क्योंकि स्विच के अंदर ये फीचर्स है। बस एक ही में जाएगा, एक से जाएगा। हाँ, एक से ही जाएगा। अब जब एक डाउन होगा तब अप हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? तो लूप डिटेक्शन और प्रिवेंशन समझ में आ गया कि डिटेक्शन कब करता है, जब हम मल्टीपल केबल लगाते हैं एक ही स्विच में, ठीक है, तो उसको क्या करता है, वो डिटेक्ट करता है कि ऐसा तो कोई नहीं है जिसके अंदर क्या बन रहा हो, लूप बन कर, ऐसा है तो उसको क्या कर देगा, फिर प्रिवेंट करेगा। समझ में आ गया? क्लियर है ये? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, वीलेन। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग डालो, वीलेन। चलो, वीलेन लिखने से पहले मैं एक चीज बोला था जो मुझे याद है, और मैं उसको कंप्लीट करके दिखाता हूँ। कि मैंने उस टाइम आप लोगों को बोला था कि स्विच क्या करता है, वन टाइम ब्रॉडकास्ट, उसके बाद क्या करता है, यूनिकास्ट, और हब हमेशा क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। इसीलिए उसके नेटवर्क के अंदर कोलिजन काफी होते हैं और स्विच में कोलिजन नहीं होते। तो आज हम कोलिजन भी दिखा देते हैं आपको, कोलिजन होते कैसे। चलो देखो कैसे होता है कोलिजन। ये स्विच है, हम दो दो बनाते हैं, आराम से देखेंगे। अभी हमने पढ़ा था एसटीपी। अभी तो एसटीपी कहाँ पढ़ा, हमने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, हमने तो सिर्फ लूप देखा। हाँ। 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। और ये तो स्विच का टोपोलॉजी बनाएंगे, और एक यहाँ पे हब का टोपोलॉजी बना लेंगे। किसका टोपोलॉजी बनाएंगे, हब का भी बना लेंगे, ठीक है। इसको ऊपर कर लेते हैं और आईपी ले लेते हैं। कोलिजन, कोलिजन की डायग्राम बनाई हुई है कि कोलिजन आप लोग में होता बताया था ना मैंने, उसी को वेरीफाई कर रहे हैं कि होता है या नहीं। ठीक है, अब इसी को हम कर लेते हैं कॉपी, इसी को करते हैं पेस्ट, और इसको लेकर आ जाते हैं इधर। ये हब के लिए हो गया, ठीक है। आईपी भी असाइन हो गया, और यहाँ पे हम सबको केबल से कनेक्ट भी कर देते हैं, ठीक है। सेम आईपी उनके पास भी है। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो वहाँ पे ऑरेंज जल रहा है, पर आपके अंदर क्या ग्रीन, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एसटीपी नहीं चलता है। समझ में आ गया? चलो, अब किसी के पास कोई मैक एड्रेस नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम हबों में देखते हैं। सिमुलेशन में आ जाओ। सिमुलेशन में आने के बाद एक मैं पैकेट लेता हूँ और इस पीसी से मैं इस पीसी को भेजता हूँ, ठीक है। और मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। पैकेट कहाँ पे गया, हब ने क्या कर दिया, अब दूसरे हब ने कर दिया, अब फिर रिप्लाई जा रही है, ये क्या कर दिया गया, फिर दूसरे हब ने भी क्या कर दिया, यानी ब्रॉडकास्ट कर रहा है ये, ठीक है। सक्सेसफुली चला गया, ट्रिक आ गया ना। फिर से हम भेजते हैं, देखो फिर पे जा रहा है, कहाँ पे गया, ब्रॉडकास्ट हुआ, फिर ब्रॉडकास्ट, फिर से रिप्लाई जा रहा है, फिर ब्रॉडकास्ट हुआ, और फिर इसने भी क्या कर दिया, ब्रॉडकास्ट। समझ में आया? चलो अब हम इसको डिलीट करते हैं, फिर से पैकेट भेजते हैं। हमेशा ब्रॉडकास्ट हो रहा है, चाहे रिसीव हो रहा है चाहे सेंड हो रहा है। फिर से मैं भेजता हूँ उन्हीं दोनों पीसी को, और फिर देखना पैकेट गया, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर रिप्लाई जा रहा है, फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, फिर दोबारा क्या हुआ। यानी जब वो क्या करेगा, जब अगर आपके नेटवर्क में ये तो सिंगल सिंगल कम्युनिकेशन हो रहा है, अगर मल्टीपल डिवाइस एट ए टाइम कम्युनिकेशन करेंगे तो क्या होगा, जैसे मैंने इसको भेजा और इससे मैंने इसको भेज दिया, ठीक है। अब दोनों साइड से मल्टीपल आएंगे, दोनों साइड से ब्रॉडकास्टिंग होगी। देखो पैकेट कहाँ पे गया, दोनों का, दोनों साइड से आप पे गया। अब देखो दोनों ही ब्रॉडकास्ट कर रहा है, अब यहाँ पे कोलिजन हो गया, क्या हो गया, आग लग गया।
अब देखो ये जब यहीं पे कोलिजन हो गई तो पीसी के पास जाएगी पैकेट, वो भी करप्टेड जाएगी, तो देखो पीसी पे भी आग लग गया, यानी ये पैकेट क्या हो गए, कोलिजन हो गए। आपको मैसेज भी दे रहा है यहाँ पे, देखो क्या हो रहा है। अब वाला पैकेट खोलो और क्या लिख रहा है नीचे, फास्ट एथरनेट 0/रिसीव फ्रेम, एक फास्ट एथरनेट 0/0 पे फ्रेम रिसीव हुई, क्या लिख रहा है, द पोर्ट रिसीव कोलाइड फ्रेम, और जो भी पोर्ट पे रिसीव हुई सारी कोलाइड फ्रेम रिसीव हुई है, यानी कोई फ्रेम सही नहीं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, हब के अंदर क्या होती है, कोलिजन होती है काफी। यार चलो, अगर मैं यहाँ पे डबल लगा दूं क्या केबल, एक और केबल लगा दिया, ठीक है, और इसमें एक बार आ जाते हैं रियल टाइम में और टाइम को फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। क्या हो गया ये रेड, चलो ये आप रेड दिखा रहा है, फिजिकल में कोई रेड नहीं दिखाएगा, याद रखना। हाँ, क्या हुआ, ब्रॉडकास्ट। अब देखो ब्रॉडकास्ट हुआ, यहाँ भी ब्रॉडकास्ट, इसे भी आया, इधर से भी ब्रॉडकास्ट, ठीक है, दोनों के पास पहुंचा रिसीव। लेकिन ये इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है रेड, क्यों दिखा रहा है रेड, क्योंकि आपने केबल, वो बता रहा है गलत है, आपने केबल क्या लगा दिया है, गलत लगा। ये केबल दो आप नहीं लगा सकते, यानी हब के अंदर मल्टीपल केबल यूज नहीं कर सकते। अगर मल्टीपल केबल लगाते हैं तो आपके नेटवर्क में क्या हो जाएगी, फिर कोलिजन ऐसे भी होगी, हमेशा ब्रॉडकास्ट होगी। अब ये हैं पीसी इस वाले में, किस में आते हैं अब, स्विच वाले में, और स्विच वाले में भी पैकेट भेज कर देखते हैं। तो एक पैकेट हमने लिया, इसको भेजा, ध्यान से देखना, पैकेट आया स्विच के पास, स्विच ने क्या किया ब्रॉडकास्ट, इस स्विच ने भी क्या कर दिया ब्रॉडकास्ट, रिप्लाई जा रहा है, पर अब क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ यूनिकास्ट, कोई ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। फिर देखना रिप्लाई जा रही है, और फिर कोई ब्रॉडकास्ट हुआ, नहीं हुआ ना ब्रॉडकास्ट, और फिर देखो सक्सेसफुली हो गई ना, सक्सेसफुली हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना कोई ब्रॉडकास्ट हुआ। अगर मैं फिर दोबारा पैकेट भेजता हूँ, यहाँ पैकेट लिया और फिर उसी के पीसी को दोबारा पैकेट भेजता हूँ और फिर चेक करते हैं, पैकेट जा रहा है, कोई ब्रोट हो रहा है। अब क्या हो रहा है, सिर्फ यूनिकास्ट, क्यों निकास्ट हो रहा है, क्योंकि स्विच ने क्या क्रिएट कर लिया है, मैक टेबल। समझ में आ रहा है, खेले रहे। अब हम दो दो पैकेट भेज कर देखते हैं, जैसे उसमें भेजा था मैंने, एक पैकेट लिया इससे जा, एक और पैकेट लिया और इससे मैंने इसको भेज दिया, सेम भेजते जैसे उसमें भेजा, ठीक है। पैकेट जा रहे इधर से, दोनों ब्रॉडकास्ट हुई, पर देखो कोई कोलिजन हुआ, आग नहीं लगे ना, पैकेट जा रहे पैकेट, कोई कोलिजन नहीं हुआ, हुआ क्या कोई कोलिजन, यूनिकास्ट रिप्लाई जा रही है, फिर देखो सक्सेसफुली आ गई दोनों, कोई कोलिजन हुआ, समझ में आ गया दोनों का। तो इसका भी प्रैक्टिकल करके आप चेक कर सकते हो कि कहाँ पे कोलिजन होता है और कहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। एसटीपी फीचर है स्पैनिंग ट्री, हाँ प्रोटोकॉल, एसटीपी का फीचर समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हम डबल केबल लगाते हैं, अब देखना ये केबल रेड दिखा रहा है क्या, ग्रीन हो गया ना, पर एक साइड क्या दिखा रहा है, एक को क्या कर दिया उसने, ब्लॉक कर दिया है, क्या कर दिया उसने, ब्लॉक कर दिया। हाँ अब देखो, अगर मैं फिर पैकेट भेजता हूँ, जैसे मान लो इसको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है, और इसको फिर डिलीट करते हैं, इस वाले को भेजता हूँ, इसके लिए जनरेट नहीं है ना, ठीक है, ब्रॉडकास्ट होगा ही, देखो ब्रॉडकास्ट, यहाँ भी ब्रॉडकास्ट हुआ, पर अब क्या हो रहा है, यूनिकास्ट, देखो अब सिर्फ एक ही पैकेट आ रहा है इधर से, पर पहली बार क्या पैकेट आया था ना, नहीं पता चला, तो देखो फिर दिखाता हूँ मैं, एक पैकेट ले और इस वाले से मैं इसको भेजता हूँ, ठीक है, आर्प नहीं है, देखना इधर जो रिसीव होगा दो पैकेट जाएगा, ध्यान देना, कितना पैकेट आया, दो, ब्रॉडकास्ट हुआ, फिर से इधर ब्रॉडकास्ट हुआ, इधर भी हो गया था ना ब्रॉडकास्ट, पर इधर आकर क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, हुआ था ब्रॉडकास्ट, क्या कर दिया उसने, ब्लॉक कर दिया। अब इधर देखो रिप्लाई जा रहा है, अब रिप्लाई देखो चला गया, आसानी से रिप्लाई किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से जा रहा है, अब सिर्फ यूनिकास्ट होगा, सक्सेसफुली हो गया, समझ में आ गया, लिखो उसको डेफिनेशन।
देखो क्या है वीलेन, वीलेन है क्या, वर्चुअल लैन, जिसको हम लॉजिकल भी बोल सकते हैं, ठीक है। बता रहे हैं यहाँ पे तो वीलेन इज अ कॉन्सेप्ट, वीलेन क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, और किसके लिए ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो वीलेन इज अ कॉन्सेप्ट इन विच यू कैन वाइड द डिवाइस लॉजिकली ऑन लेयर 2, यानी जो भी लेयर 2 पे डिवाइस करने वाली है, जैसे उस स्विच को हम लॉजिकली डिवाइड करते हैं, जैसे मेरा एक है और उसमें 40 पोर्ट है, कितने पोर्ट है, मैं कहता हूँ कि 12 अलग अलग कर दो, यानी 3 पार्ट में डिवाइड हो, तो स्विच को तोड़ के तो कर नहीं सकते, क्योंकि स्विच तोड़ो मतलब फिजिकली हो गई। विलेन क्या कि आप अपने फिजिकल डिवाइस को लॉजिकली डिवाइड कर सकते हैं, इसके थ्रू, तो एक कॉन्सेप्ट है, का नाम क्या है, विलेन, यानी विलेन के थ्रू आप अपने स्विच को लॉजिकली डिवाइड कर सकते हो। बता रहा है कि जो लेयर 2 की डिवाइस है और डेटा लिंक लेयर पे कहाँ है, जनरली लेयर 3 डिवाइस से डिवाइड द ब्रॉडकास्ट डोमेन, लेकिन देखा जाए तो जनरली जो लेयर 3 की डिवाइसेस होती है वो ब्रॉडकास्ट को डिवाइड कर देती है, जैसे राउटर क्या करता है, ब्रॉडकास्ट डोमेन को डिवाइड कर देता है। कैसे करता है, क्योंकि राउटर के हर इंटरफेस पे एक डिफरेंट नेटवर्क होता है, और जिस नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट होगा उसी में होगा, दूसरे वाले में नहीं होगा, तो उसने क्या कर दिया, ब्रॉडकास्ट डोमेन डिवाइड कर दिया, यानी राउटर एक ही है, अगर उस पर 2 इंटरफेस पे 2 नेटवर्क है तो 20 का है तो 20 वाले में ही ब्रॉडकास्ट होगा, 10 वाले में नहीं होगा। समझ आ रहा है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो राउटर क्या करता है, वो ब्रॉडकास्ट को ही डोमेन करता है, बट द ब्रॉडकास्ट डोमेन कैन बी डिवाइडेड बाय स्विच, लेकिन हम ब्रॉडकास्ट डोमेन भी क्या कर सकते हैं, स्विच के द्वारा डिवाइड कर सकते हैं, यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ विलेन, विलेन का कॉन्सेप्ट यूज करके। क्लियर है, समझ में। अ ब्रॉडकास्ट डोमेन इज अ नेटवर्क सेगमेंट in which if a device broadcast a packet then all the device in the same broadcast domain will receive। क्या बता रहा है कि जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है वो एक सेगमेंट में क्या कर सकते हैं, एक सेगमेंट बना सकते हैं उसको डिवाइड करके, और सिर्फ उसी ब्रॉडकास्ट डोमेन आपकी पैकेट क्या होगी, ब्रॉडकास्ट होगी, यानी सिर्फ उसी सेगमेंट्स के अंदर आपकी ब्रॉडकास्ट की जाएगी। अगर हमने कहा कि स्विच के अंदर 2 सेगमेंट कर दिए, यानी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए लोली, तो सिर्फ एक में ब्रॉडकास्ट की जा रही है, अगर पैकेट भेजी जा रही है तो सिर्फ उसी में ब्रॉडकास्ट होगा, और उसमें जितने डिवाइस कनेक्टेड होंगे उन सबको रिसीव हो जाएगा। समझ में आया विलेन क्या है, तो विलेन एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लेयर 2 की डिवाइसेस यानी स्विच के अंदर हम लॉजिक डिवाइड कर सकते हैं, किसको डिवाइड कर सकते हैं, तो ब्रॉडकास्ट डोमेन को डिवाइड कर सकते हैं। समझ आ गया, किसी को डाउट, चलो तो देखो कैसे डिवाइड होता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो, हाउ टू शो विलेन या हाउ टू चेक विलेन, हाउ टू शो विलेन, या हेडिंग डाल सकते हो हाउ टू चेक विलेन। समझ में आ रहा है, चलो कैसे पता चला, वायर खींचा इसीलिए। चलो इधर देखो, तो कैसे है, राउटर पे क्लिक किया, स्विच पे क्लिक किया और स्विच यहाँ पे लेके आ गया, ठीक है। स्विच पे डबल क्लिक किया, CLI मोड में यानी कंसोल ले लिया, स्विच स्टार्ट हो रही है और ये स्विच स्टार्ट भी हो गया, ठीक है। सारी कमांडें बेसिक चलाकर आप लोगों ने देखा ही होगा, सो इंटरफेस ब्रीफ, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, है ना, ये सारी कमांडें चलाकर देखा होगा आपने बैनर क्रिएट करके देखा होगा, और आपने क्या बोलते हैं होस्ट नेम चेंज करके देखा होगा, सब कुछ हो रहा होगा, ठीक है ना, लेकिन इंटरफेस पे आईपी असाइन नहीं हो रहा होगा, है ना। तो हमने पहले ही आपको बताया था कि लेयर 2 फिजिकल इंटरफेस पे आप आईपी असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि स्विच किस पे काम करता है, मैक पे काम करता है, यानी लेयर 2 पे काम करता है, फिजिकल एड्रेस पे काम करता है, ठीक है। और फिजिकल एड्रेस हमारी कौन सी एड्रेस है, मैक एड्रेस है, यानी वो मैक एड्रेस पे काम करता है। समझ में आ रहा है, तो हम इसके फिजिकल इंटरफेस पे आईपी नहीं दे सकते, कौन से डिवाइस पे, जो लेयर 2 की डिवाइस हो। समझ में आ रहा है, तो जब हम आईपी नहीं दे सकते तो फिर हम आईपी कहां पे दे सकेंगे, तो लॉजिकल इंटरफेस पे, इंटरफेस पे दे सकते हैं, लॉजिकल इंटरफेस पे। और लॉजिकल इंटरफेस कौन सा है आपका, कौन सा है, विलेन। तो हमसे पहले चेक करेंगे विलेन, और विलेन को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, और विलेन इंटरफेस यानी वर्चुअल इंटरफेस भी बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम विलेन चेक करनी है कि विलेन इसके बाय डिफॉल्ट कितने बने हुए हैं,
और सारे इंटरफेस क्या VLAN के अंदर ये नहीं है। कमांड है इनेबल शो, ठीक है। आगे लगा लेना ब्रीफ, क्या लगा लेना आप, एंटर की प्रेस करना, सिर्फ VLAN की इंफॉर्मेशन दिखेगी, ठीक है। क्या बता रहे हैं, VLAN नेम स्टेटस पोर्ट, ठीक है। VLAN नेम में वी के नीचे क्या लिखा हुआ है, 1, यानी जो 1 है ये आईडी है, क्या ये नहीं रहने लगा, ऐसी बंद कर दो, थोड़ा गर्मी होगा नेटवर्क जाएगा। चलो इधर देखो, VLAN का 1 जो है ये क्या है, आईडी है, और ये क्या है, नेम, यानी इस आईडी का ये क्या है, नेम, यानी 1 की नेम क्या है, डिफॉल्ट, क्या है, डिफॉल्ट, और स्टेटस क्या दिखा रहा है, एक्टिव, यानी ये डिफॉल्ट वाला जो VLAN है अभी एक्टिव है। नीचे क्या लिखा है, पोर्ट, क्या लिखा है यहाँ पे, पोर्ट, यानी इस स्विच के अंदर जितने भी पोर्ट है, जितने भी इंटरफेस है, वो सारे VLAN 1 के मेंबरशिप है, यानी VLAN 1 में एक्टिव है। समझ में आया अभी, समझ में आया। स्विच के अंदर बाय डिफॉल्ट कितने VLAN क्रिएटेड होते हैं, तो 5 VLAN क्रिएटेड होते हैं, जिसमें से VLAN जो होता है उसको बोलते हैं नेटिव VLAN, क्या बोलते हैं उसको, VLAN हम क्या बोलते हैं, नेटिव VLAN, क्या बोलते हैं उसको, नेटिव VLAN, ठीक है। और अभी जितने भी इस स्विच के अंदर इंटरफेसेस है वो सारे किसके मेंबरशिप है, VLAN 1 मेंबरशिप है, यानी सारे किसके अंदर है, VLAN 1 के अंदर है। तो ये आपने 5 जगह बताया था, 5 वो 5 VLAN होती है, बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड होती है 5 VLAN, 1 और 1002, 1003, 1004 और 1005, ये बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड हर स्विच में होती है, लेकिन VLAN 1 है उस VLAN को हम बोलते हैं नेटिव VLAN, और नेटिव VLAN के अंदर आपके सारे पोर्ट मेंबरशिप अभी असाइन है। समझ में आया अभी, ठीक है। कमांड क्या था ये, हाँ कमांड ले, ऑलरेडी एग्जिस्ट 5 VLAN, तो ये VLAN पोर्ट है क्या है, फिर VLAN आईडी VLAN आईडी है ये, लिखे कमांड शो VLAN स्पेस ब्रीफ, और जितने भी पोर्ट एक्टिव है वो सारे भी VLAN 1 में, ठीक है। इसलिए हम इस स्विच में अगर कोई इसी कनेक्ट करेंगे तो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और आपस में कम्युनिकेट भी करेंगे, क्योंकि सारे के सारे एक ही VLAN में है, तो डिवाइड तो है ही नहीं, क्योंकि VLAN 1 ही है, ठीक है। अगर मैं PC कनेक्ट करता हूं तो देखो, उसमें डिफॉल्ट नहीं दिया। डिफॉल्ट से गेटवे से मतलब नहीं है। अगर मैं इस PC को पिंग करूंगा तो हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, क्योंकि सारे सेम नेटवर्क में और एक ही स्विच से कनेक्टेड है। हम बाहर तो जाने दे, अपने नेटवर्क में कम्युनिकेशन करा रहे, पिंग करके देखते हैं 4 वाले को पिंग हो रहा है कि नहीं। रिप्लाई आ रहा है, इसका मतलब कम्युनिकेशन हो पा रहा है, कम्युनिकेशन हो पा रहा है ना, रिप्लाई आ रहा है मतलब कम्युनिकेशन हो पा रहा है, ठीक है। सबको पिंग करा कर देख लो, जब नहीं करा रहे तो 1 से लेकर पूरे 4 तक पिंग करा लो। सेल्फ भी पिंग कर रहा है, रिप्लाई आ रही है सेल्फ से, दूसरे को पिंग करा कर चेक है, दूसरे से भी रिप्लाई आ रही है, तीसरे को भी पिंग करा कर देख ले, तीसरे से भी रिप्लाई आ रही है, चौथे को भी पिंग कर देख ले, चौथे से भी रिप्लाई आ रही है, यानी हर एक PC से रिप्लाई मिल रहा है, मिल रहा है, क्योंकि सारे एक ही VLAN का मेंबरशिप है। अगर मैं स्विच के अंदर चेक करता हूँ शो मैक एड्रेस टेबल, क्या चेक करता हूँ मैं, शो मैक एड्रेस टेबल,
तो क्या दिखा रहा है, जो विलेन है उन सब आईडी क्या है, 1 में है, और ये इंटरफेस से कनेक्ट है और डायनेमिक रीड किया है। मैंने कल बोला था आप लोगों को कि मैं स्टैटिक दिखाऊंगा आईपी एड्रेस, बोला था ना। तो वो स्विच को, रैक को ऑन करो, मैं बताऊँ। देखो एमसीबी लगा होगा, 4 लगाया है ना पीसी, जितने इंटरफेस होगा उतना जोड़, नीचे है एमसीबी, नीचे झुको, बिल्कुल नीचे। हाँ देखो, तो दो, ठीक है, हो गया। स्टार्ट होने दो, देखो अभी एक ही लाइट ब्लिंक कर रहा होगा स्विच में। कौन सा कर रहा है, सिस्टम वाली ना। चलो होने दो। और फिर इनका वो भी लगेगी नहीं, चलो इधर देखो, तो यहाँ पे जो मैक एड्रेस दिखा रहा है, कौन सी मैक एड्रेस दिखा रहा है, डायनेमिक, कौन सी दिखा रहा है, डायनेमिक। अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक चेक करना चाहता हूँ, स्टैटिक, तो कोई स्टैटिक नहीं दिखा रहा है, लेकिन अभी मैं फिजिकल जब एक्सेस हुआ तो उसमें आपको स्टैटिक भी दिखाएगा। ठीक है, तो सारे विलेन 1 में दिखा रहे हैं, इसीलिए वो सारे क्या कर पा रहे हैं, आपस में पिंग कर पा रहे हैं। पर विलेन का कॉन्सेप्ट कहता है कि आप लॉजिकली क्या कर सकते हो, उसको डिवाइड कर सकते हो। क्या कर सकते हो, लॉजिकली डिवाइड कर सकते हो। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या डालोगे आप, हाउ टू क्रिएट विलेन, देखने की कमांड लिख लिए थे ना। ये हाँ, सो विलेन भी। हाँ अच्छा ये इसका था, ये मैकेबल का सो हाँ, मैकेबल। इसका भी लिखना है तो लिखो कमांड, ठीक है, उसी के नीचे ये वाली कमांड है। मैक एड्रेस चेक करने के लिए शो मैक एड्रेस टेबल, तो सिर्फ इतना कमांड मारोगे तो डायनेमिक और स्टैटिक दोनों दिखाएगा। अगर सिर्फ डायनेमिक नहीं है तो आगे डायनेमिक लिख दे, अगर सिर्फ स्टैटिक देखनी है तो आगे स्टैटिक लिख दे। ठीक है सर। हाउ टू क्रिएट विलेन, यानी अब हमने विलेन चेक कर लिए, पर क्रिएट कैसे करेंगे। ठीक है, क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल है, समझो। देखो यहाँ पे, यानी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करना है कहाँ पे जानी है, ग्लोबल मोड में। ग्लोबल मोड में जाकर क्या टाइप करनी है, वीलेन, क्या टाइप करनी है, वीलेन। ठीक है, हम टोटल वीलेन क्रिएट कितना कर सकते हैं, तो क्वेश्चन मार्क लगा दे, कितना कर सकते हैं, 1 से लेकर 4094 तक हम वीलेन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अब 4094 तक कहाँ विलेन क्रिएट कर सकते हैं, तो इसको भी पहले देखें। क्या बता रहे हैं कि जो आप विलेन क्रिएट करते हैं, आप आईएसएल के लिए भी विलेन क्रिएट कर सकते हैं और .1q के लिए भी कर सकते हैं। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि 1 से लेकर 1094 तक विलेन क्रिएट कर सकते हैं। तो लेकिन बाय डिफॉल्ट 1 भी क्रिएटेड है, और 1094 की बात कर रहा है तो 1002 भी क्रिएटेड है, 1003 भी क्रिएटेड है, 1004 भी क्रिएटेड है। ठीक है, तो जो विलेन 1 है, V1 को ना हम डिलीट कर सकते हैं, ना मॉडिफाई कर सकते हैं, ना रिक्रिएट कर सकते हैं। तो विलेन हम कहाँ से क्रिएट करेंगे, 2 से। कहाँ से करेंगे, 2 से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे विलेन 2 कर देता हूँ। क्या कर दिया मैंने, विलेन 2, विलेन 2। ठीक है, विलेन क्रिएट हो गया, नेम इसका ऑप्शनल है, आप दो तो भी ठीक है, नहीं दो तो भी ठीक, विलेन क्रिएट हो गया। अगर फिजिकल में है तो विलेन देखने के लिए क्रिएट हुआ है या नहीं, एक बार एग्जिट आना पड़ेगा। अगर पैकेट ट्रेसर में है तो वहीं से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मैं कमांड चलाता हूँ, डू सो विलेन ब्रीफ। तो क्या हो गया, विलेन 2 क्रिएट हो गया, पर नेम ऑटोमेटिक वो ले लिया कुछ भी, ये भी एक्टिव है। विलेन क्या, ये एक्टिव है, लेकिन कोई अंदर पोर्ट अभी नहीं है। समझ आ रहा है? तो अगर हमें इसका नेम देना है तो क्या करेंगे, तो फिर हम टाइप करेंगे यहाँ पे विलेन 2, और यहाँ पे दे देंगे हम नेम, और नेम जो भी देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, और यहीं से चेक कर सकते हैं, डू सो विलेन ब्रीफ। और अब देख सकते हैं विलेन 2 हमारी आईडी है, और नेम क्या हो गया है, HR, लेकिन अभी भी कोई पोर्ट असाइन नहीं है। तो क्रिएट करने की कमांड लिख लो, ये दोनों है। क्लियर है, समझ में आया अभी। चलो, अगर हमें कोई विलेन क्रिएट करनी है तो उसको डिलीट भी करनी पड़ेगी। मैंने क्या बोला कि विलेन जो हम क्रिएट करते हैं उसकी नेम क्या है, ऑप्शनल है, आप नहीं भी दोगे तो भी विलेन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हेडिंग, हाउ टू डिलीट विलेन, हाउ टू डिलीट विलेन, यानी अब हम विलेन को डिलीट कैसे करेंगे।
ठीक है, चलिए देख, ग्लोबल मोड में चला जाता हूं मैं, और क्या टाइप की यहाँ पे नो VLAN 2 और एंटर की प्रेस कर दिया। अब VLAN क्या हो गया, डिलीट हो गया। चेक करना है डू सो VLAN, और देख सकते हो कि यहाँ पर VLAN 2 नहीं है। क्रिएट करना है तो क्या करोगे, VLAN 2 और नेम जो भी देना चाहते हो आप यहाँ पे दे सकते हो, जैसे मैंने अब यहाँ पे लिख दिया सेल्स। ठीक है, चेक करना है डू सो VLAN ब्रीफ, और देख सकते हो कि अब VLAN 2 का नेम क्या हो गया, ब्रीफ हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो कमांड लिखा है आपने हाउ टू डिलीट VLAN। अगर मैंने अपने स्विच के अंदर काफी सारे VLAN क्रिएट कर दिया, जैसे मैंने कहा VLAN 1, मैंने कहा VLAN 2, मैंने कहा VLAN 3, मैंने कहा VLAN 4, मैंने कहा VLAN 5, मैंने कहा VLAN 6, मैंने कहा VLAN 7, मैंने कहा VLAN 8, मैंने कहा VLAN 9, मैंने कहा VLAN 10, मैंने कहा कि VLAN 11, मैंने कहा VLAN 12, मैंने कहा VLAN 13, मैंने कहा VLAN 14, मैंने कहा VLAN 15, VLAN 16, VLAN 17, VLAN 18। ठीक है, जो भी हमने VLAN रीड किया, VLAN 18, VLAN 19, लो 20 कर देता हूँ सीधे से। कितने VLAN हो गए, चेक करना है डू सो VLAN ब्रीफ, कितने हो गए टोटल, हो गए VLAN। ठीक है, अगर आपके पास काफी सारे VLANs है, अगर आपकी एडमिन क्या कहती है कि अब सारी के सारी VLAN हमें फटाफट डिलीट करके दे दे, क्या बोल रही है, सारी के सारी VLAN फटाफट डिलीट कर दे दे। फटाफट का मतलब क्या हुआ कि तुरंत के तुरंत सारी VLAN डिलीट करके दे दे। तो फटाफट कैसे डिलीट करोगे, क्योंकि अगर आप, मैं कहूँ कि आपके राउटर के अंदर, स्विच के अंदर मान के चलो 500 VLAN है, कितनी VLAN है, 500 VLAN है, तो कितनी बार नो नो करना पड़ेगा, तो कितना टाइम लग जाएगा है, कितना टाइम लगेगा, काफी टाइम लगेगा ना, 500 VLAN, 9 VLAN, 9 VLAN 9, तो हमने 20 VLAN क्रिएट कर दिए। कितने VLAन क्रिएट, तो 500 क्रिएट में अगर मैं कह रहा हूँ कि 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड भी लगेगा, तो काफी टाइम लगेगा ना। तो उसने क्या कहा, फटाफट करके दे दो। तो कैसे गए, जब भी हम VLAN क्रिएट करते हैं ना, स्विच के अंदर एक VLAN डेटाबेस फाइल बन जाए, क्या बनती है, VLAन डेटाबेस फाइल। कितने VLAन क्रिएट किए हमने, 20। तो हमारी VLAन की डेटाबेस फाइल बनती कहाँ पे है, तो उसके लिए कमांड चलाओगे शो फ्लैश। क्या कमांड चलाओगे, और यहाँ पे एक VLAN.dat से फाइल बन जाती है, यानी जितनी VLAन की इंफॉर्मेशन है किसके पास है, VLAN.dat के पास। वो लोग बोलते थे 250 डिलीट करने, तो अगर होगा अगर वो बोलते 250 डिलीट करने होगा तो एक बार में पूरे। ठीक है, तो अब क्या करोगे, तो क्या कह रहे हैं कि पूरे की डिलीट करके दे दो, तो कुछ भी नहीं करना, हेडिंग डालो हाउ टू डिलीट ऑल VLAN। ये तो सीधे पता मतलब 250 करना पड़ेगा, लेकिन अगर सारे हैं तो हाउ टू डिलीट ऑल VLAN, कैसे करोगे, देखो पहली कमांड चलानी है आपको शो फ्लैश, ठीक, उसके बाद कमांड चलानी है डिलीट। ठीक है, एस नहीं देनी है यहाँ पे, और यहाँ पे केस सेंसिटिव होता है, शॉर्ट में लिखोगे नहीं होगा DAT, और एंटर, डिलीट। ठीक है, और 2 बार एंटर की प्रेस कर देनी है। ये विलेन सारे क्या हो गए, डिलीट। तो पहली कमांड कौन सी थी, शो, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके नीचे कमांड लिख लेना आप। पहला कमांड है ये, ठीक है, दूसरी कमांड है ये, ठीक है, और यहाँ पे 2 बार एंटर की प्रेस करनी है। तो पूरी कमांड लिखना चाहते हैं तो पूरी कमांड भी लिख सकते हैं, और अगर आपको समझ में आ जाए तो और भी अच्छी है। हो गया, उसी के नीचे और 2 कमांडें चलानी है आपको,
यानी पहला कमांड चलानी है राइट WR, और दूसरी कमांड चलानी है उसी के नीचे रीलोड। उसी के नीचे राइट कमांड चलानी है, फिर उसी के नीचे कौन सी कमांड चलानी को रीलोड की, और इसको क्या कर देनी है एक बार रीस्टार्ट। तो हम चलाएंगे। अभी नहीं चला है, हो गया। हाँ। हो गया। तो अभी रीलोड चलाने से पहले मैं कमांड चलाता हूँ यहाँ पे शो वीलेन ब्रीफ। अभी सारी की सारी वीलेन है, हमने डेटाबेस डिलीट कर दिया फिर भी वीलेन है, लेकिन जैसे ही मैं इसको रीलोड करूंगा सारी की सारी वीलेन का डेटाबेस क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। चेक करते हैं अभी इसको, नहीं तो स्टार्ट चेक करो यहाँ पे कोई वीलेन है, नहीं तो ठीक है, वही है 5। क्लियर में आया। चलो नेक्स्ट सेटिंग डालो, हाउ टू असाइन मेंबरशिप इन वीलेन, हाउ टू असाइन मेंबरशिप इन वीलेन। हाउ टू असाइन मेंबरशिप इन वीलेन। चलिए, तो सबसे पहले मैंने वीलेन क्रिएट कर लिया, तो वीलेन तो नेम भी देना चाहते हैं, तो फिर मैं HR कर देता हूँ। इसके अंदर पोर्ट मेंबर्स जाना चाहते हैं, अब चाहते हैं कि जो पहला इंटरफेस हो वीलेन 2 में चला जाए, ठीक है। अब क्यों क्यों हम मेंबरशिप बनाना चाहते हैं, क्यों अब हम क्या करना चाहिए यहाँ पे डिलीट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं 2 और 4 एक जगह हो जाए और 1 और 2 एक जगह हो जाए, 1 और 2 एक जगह हो जाए और 3 और 4 एक जगह, यानी ये वाला पेज इससे कमीशन ना कर पाए। हम डिवाइड करें, लॉजिकली क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। हाँ, तो कैसे करनी है देखो, तो हमने वीलेन 2 क्रिएट कर लिए। अब हमें कौन से पोर्ट को मेंबरशिप बनानी है, तो सबसे पहले हम क्या टाइप करेंगे यहाँ पे, कुछ बोलने वाले थे नहीं, ठीक है। कौन सी इंटरफेस को बनानी है, तो इंटरफेस F0/1 को बनानी है, और मैं क्या टाइप करूंगा यहाँ पे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस वीलेन 1, क्या कमांड चलानी है 2 मिलेगा नहीं नाम है, तो क्या टाइप करेंगे यहाँ पे 2। कौन से इंटरफेस को लेकर जा रहे हैं F0/1 को, कहाँ पे लेकर जा रहे हैं 2 में। चेक करें अब यहाँ पे, तो डू वीलेन ब्रीफ। अब देखो 1 पहले यहाँ पे था, 1 कहाँ पे आ गया 2 में, ठीक है। ऐसे ही 2 को भी किस में लेकर आनी है 2 वाले में, तो फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे इंटरफेस F0/2 और स्विच पोर्ट एक्स वीलेन 2 डू सो इंटरफेस वीलेन ब्रीफ। ठीक है, तो देखो आप 2 के अंदर इंटरफेस आ गए, समझ में आ गया, कोई डाउट अभी। अगर 3 चाहिए तो 3 ऐसे भी ला लेंगे, 4 चाहिए 4 ऐसे भी लेंगे। अब देखिए कि हमने 1 को इसमें रख दिया HR में और 2 को, और ये दोनों 1 में ही है, तो अगर मैं यहां से बैठकर फिर 4 वो पिंग कराऊंगा तो पिंग नहीं होगा, क्योंकि अब हमने लॉजिकली क्या कर दिया है डिवाइड कर दिया है। अब देखो मैं पिंग कर रहा हूँ यहाँ पे .0.0.1 पिंग हो रहा है ना, 2 को पिंग करते हैं 2 भी पिंग हो रहा है, क्योंकि दोनों एक में है। अगर मैं यहाँ पे 3 को पिंग कर रहा हूँ तो पिंग नहीं होगा। पिंग हो रहा है क्या, पैकेट को स्विच क्या कर रहा है ड्रॉप कर रहा है, समझ में आ रहा है।
यानी अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे 1 में एक और पीसी है, 2-4 और पीसी लगे हैं, इधर भी 2-4 और पीसी लगे हैं, यानी इधर भी 2-4 पीसी लगे हैं और इधर भी 2 पीसी लगे हैं, अगर ये पहली बार किसी से अपने में ही कम्युनिकेशन करता है तो सिर्फ कास्ट किस में होगा, इतने में ही होगा, इनमें ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, क्योंकि उसने क्या कर दिया, एडिट कर दिया। देखो कमांड लिख, पहली कमांड है ये और दूसरी कमांड सी है, ठीक है, हो गया जी। तो अभी तो हम सिंगल सिंगल देख रहे थे कि एक एक पोर्ट असाइन हो रहा था, है ना। अब नीचे फिर हेडिंग लगा, हाउ टू असाइन पोर्ट मेंबर्स, हाउ टू असाइन मल्टीपल पोर्ट मेंबरशिप इन VLAN, हाउ टू असाइन मल्टीपल पोर्ट मेंबरशिप इन VLAN, ठीक है, समझ में आया। अब मल्टीपल पोर्ट मेंबरशिप कैसे असाइन करोगे, तो देखो अब जैसे मान लो मुझे असाइन करनी है 2 से लेकर, यानी 1 से लेकर, मैं कहता हूँ से लेकर और 10 तक किसमें डालनी है, VLAN 2 में। मल्टीपल हो गए ना, 1 से लेकर 10 तक किसमें डालनी है, VLAN 2। तो कैसे करोगे, तो टाइप करनी है यहाँ पे इंटरफेस रेंज, क्या टाइप करनी है, कौन सा इंटरफेस, तो मैंने कहा F0/1 से लेकर कहाँ तक, 10 तक, 1 से लेकर कहाँ तक, 10 तक। फिर मैंने यहाँ पे क्या कहा, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2, समझा, चेक करना है डू सो VLAN। अब देखिए 1 से लेकर 2 तक किसका पोर्ट मेंबरशिप बन गया, ये VLAN 2 का, यानी 1 से सारा निकल कर कहाँ पे आ गया, 2 गया। तो सारे करने हो तो 1 से लेकर 24 तक आ जाएंगे, समझ में आ गया। लेकिन ये जी, अब उसके लिए फिर से एक बार कर दे G1 से लेकर G2 तक, ठीक है। तो कमांड लिखे उसके नीचे, तो ये कौन सा पोर्ट है, जी गीगा का कमांड लिखे, कमांड है ये और दूसरा कमांड है ये, उसी के नीचे फिर एक और हेडिंग डालो, जहां पे मल्टीपल लिखे थे ना वहां पे सिलेक्टेड लिख लेना बस। हम्म, हम्म, हो गया, समझ में आ रहा है। हम्म, ठीक है, तो चलिए आप देखें इसको। अब मैं चाहता हूँ सेलेक्टेड, सेलेक्टेड का मतलब क्या है, मैं चाहता हूँ 16 नंबर, मैं चाहता हूँ 21 नंबर, मैं चाहता हूँ 23 नंबर है, ठीक है। तो कैसे करनी है, एग्जिट आओ, ग्लोबल मोड में जाओ और क्या टाइप करोगे यहाँ पे, इंटरफेस रेंज, क्या टाइप करनी है, और कौन कौन सा इंटरफेस, तो F0/11 कॉमा लगाओ, फिर और कौन सी चाहिए, F0/22 कॉमा लगा लो, फिर मैं मुझे कौन सी चाहिए, F0/4, ये पोर्ट चाहिए, एंटर की प्रेस करो और फिर क्या कमांड चलाओगे, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2, चेक कर, ठीक है। तो उसके नीचे लिख ले कमांड, कमांड है ये, और दूसरी कमांड है ये, चलो क्लियर है अभी यहाँ तक, ठीक है। एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान में है कि अगर कोई भी VLAN के अंदर पोर्ट असाइन है, ठीक है, तो उस VLAN को हम डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप डिलीट भी करोगे तो फिर से वापस आ जाएगा, जैसे VLAN 2 के अंदर असाइन पोर्ट, तो डिलीट सिर्फ होगा क्या, उसका नेम, VLAN ID डिलीट नहीं कर सकते। देखो जैसे मैं डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, नो VLAN, क्या कर दिया हमने, 2, ठीक है, डू सो VLAN 2 है क्या, और पोर्ट कहाँ गया, पोर्ट तो मेरा फिजिकल है, वो तो डिलीट होना नहीं चाहिए, और VLAN तो लॉजिकल था, हमने डिलीट किसको किया, VLAN को, पर पोर्ट भी नहीं दिख रहा है। तो आप क्या करोगे, रीस्टार्ट करोगे, यही करोगे ना। तो चलो एक बार रीस्टार्ट करके देख लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर चला दिया डू रीलोड, सेव कर लिया था, उसके बाद रीलोड चला दिया, लो
स्टार्ट किया, करो इनेबल शो वीलेन। आ गया क्या? आ गया ना? डिलीट क्या हुआ? नेम ही हुआ। आपको ऐसा नहीं डिलीट होगा तो हम क्या करेंगे सर, फिर हम डेटाबेस ही डिलीट कर देंगे। तो क्या करोगे आप, शो फ्लैश करके, ठीक है, villain.dgt फाइल चेक करोगे, तो मैंने यहाँ पे कर दिया डिलीट फ्लैश और टाइप कर दिया हमने villain.dgt। फिर हमने क्या कर दिया, इसको सेव, और फिर क्या कर लिया हमने, रीलोड। अब चेक करते हैं, डिलीट कर दिया। आप चेक करें, तो अगर हमें विलेन 2 को डिलीट करना है तो क्या करेंगे, उसमें जितनी भी पोर्ट है हम दूसरे विलेन में शिफ्ट करेंगे। कैसे करेंगे, इंटरफेस क्या कमांड चला लेंगे, F0/1 से लेकर कहाँ तक, 24 तक, कहाँ पे आ जाए, स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 1 में जाए, डू सो विलेन सारी बदली गई, 2 में नहीं है, क्या करेंगे यहाँ पे, एक नो विलेन 2 चेक करें, डू विलेन है क्या, पोर्ट भी है सारे। फिर क्या करें, यहाँ पे भी करके दिखाऊं मैं, तो सेव भी करा और डू रीलोड भी चला दिया। और विलेन 2 अभी भी है। चेक करो, करते हैं, ठीक है, शो विलेन खत्म, समझ में आ गया, क्लियर है अभी विलेन? किसी को डाउट, विलेन कोड मेंबर साइन करना, विलेन क्रिएट करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना, क्लियर है? इस वाले में हमें विलेन तो डिलीट नहीं होता था क्योंकि हमने उसे सेंड किया था, मूव नहीं करेंगे सर।